फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी आदिवासी। बस अब मैं दतिया के लिए रवाना होंगी और दतिया पहुँच के आप सबको कल सारे जिन जिन्नातों का परियों का मंत्र दूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। आज बहुत सारे जन को कहा है कि परियों और जो आपके सिद्ध हुए मंत्र उसका बाल भोग चढ़ाना ज़रूरी है, बाल भोग और सदका देना ज़रूरी है। और दूसरी बात, कल से 3 तारीख से, कल तो मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन 3 तारीख से माँ बगला मुखी जयंती है। ऐसे तो 5 तारीख को है, लेकिन मेरे नियम अनुसार मैं हर साल 15 सालों से 3 मई को ही करती हूँ। मैं तारीख के हिसाब से नहीं जाती हूँ। तो 3 मई से बगला मुखी जयंती की पूजा शुरू होगी। बगला मुखी का 11 लाख जप होगा, साथ में 10 महाविद्याओं का जप होगा। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। अगर आप भी इसमें भाग लेंगे तो आपको भी बगला मुखी का जाप में आपका नाम सम्मिलित करके आप लोगों पे जो भी प्रॉब्लम है, केस है, आपको भी माँ बगला मुखी का यंत्र और माँ बगला मुखी का लॉकेट पूजा करके बाकायदा भेजा जाएगा, जिसको घर में रखने से आपको कभी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी का केस नहीं होगा, कभी पैसे की आवक ख़त्म नहीं होगी, कभी कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा, कभी कोई दुश्मन नीचा नहीं दिखा पाएगा, और ना कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी आएगी, ना कभी कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ेगा। और साथ में जो भी शक्तियाँ मिलेगी आपको, अन्न धन सब चीज़ों से भरी रहेगी। आपको तो पता है बगला मुखी का पावर क्या है। कहते हैं ना, ओम लीम बगला मुकेसर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशा ह्लीम ओम स्वाहा। मतलब वो बुद्धि विनाश कर देते हैं। और आवाज़ से जिन्नातों की पूजा बंद, अब माँ बगला मुखी की पूजा शुरू, क्योंकि सबको लगेगा फिर से जिन्नात नहीं। अभी भी जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जीन जितने लोगों ने मुझसे दौलत परी ली है, अभी भी वो सुल्तान जीन ले सकते हैं, क्योंकि आज का दिन है। सुल्तान जीन 1.5 फुटिया जीन ले सकते हैं, जिनका कल मंत्र मिलेगा जो 12 मई तक आपको अरबों खरबों का फ़ायदा करा सकता है। आपके घर पे बैग ला के रख सकते हैं। अभी भी मौका मिस ना करे तो अच्छा, और मुझे पागल में गिनती ना करे। बहुत सारे लोग कहते हैं माँ अकाउंट नंबर दे दो पैसा। अकाउंट नंबर की ज़रूरत ही नहीं। एक बार अकाउंट नंबर दे के गलती कर चुकी हूँ, लोगों ने अपनी औकात दिखा दिए हैं। नाचना है आंगन टेढ़ा। अगर आपको सच में कोई शक्ति पानी है, सिद्धि पानी है, सिद्ध करनी है, क्योंकि मैंने अब लॉटरी सिस्टम नहीं रखा है, ये शक्तियों के जरिए आपको फ़ायदा होगा और शक्तियाँ आपको ला के देंगी। तो आपको गूगल पे फ़ोन नंबर सबसे आज की तारीख में, चाहे बाहर गांव देश विदेश कहीं से भी पैसे आते हैं, अकाउंट नंबर की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती। और मैं देती भी नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे साथ जो और लोग जुड़े फिर उनको भी प्रॉब्लम हो जाती, तो मुझे उनको नुकसान नहीं पहुँचाना। और बाकी नुकसान की बात रही तो नुकसान तो अब पहुँचाया जाएगा। अब तो 11 लाख जब शुरू होने वाला है। अब लोगों का पागल बनने का टाइम आया है। पागल कैसे बनाएगी विद्या देवी बताएगी, क्योंकि जिसकी सिद्धिता, जो मेरी इष्ट हैं, जिनके नाम से मैं जानी जाती हूँ, बगला मुखी चैनल मेरा चलता है, विद्या देवी की जो नाम से जानी जाती है, मैं कहती हूँ ना मैं किसकी सिद्धिदात्री हूँ, किसको सिद्ध किया है, तो माँ बगला मुखी को सिद्ध किया है ना। कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ ना, तो जब जिसकी मैं सिद्धिदात्री हूँ, जिसको मैंने सिद्ध किया है, जो मेरी माँ सिद्ध है बगला मुखी, उसका क्या पावर होता है, क्या औहदा होता है, वो आप सबको दिखाऊंगी। दूसरा, आप सब इसमें भाग सम्मिलित ले सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपको 21,000 मात्र देके अपना नाम आपके पूरे परिवार के नाम से पूजा अर्चना करवा सकते हो। आपको इसके बाद आपका घर का एड्रेस देना पड़ेगा, जिधर आपको माँ बगला मुखी का यंत्र और हो सकता है चांदी का कुछ छोटा सा सामान, और जो नोट रखा रहेगा पूजे पे, उसमें से एक नोट पूजा करके दी जाएगी, लेकिन नोट को लेमिनेशन करा के दिया जाएगा कि आपसे खर्च ना हो। ऐसी सारी चीज़ें आपको भेजी जाएंगी। और उसके बाद में माँ क्या बोलते हैं, बगला मुखी की पूजा करके मैं जाने वाली हूँ माँ तारा के मंदिर। माँ तारा पे ये कहते हैं ना, शुकरकंद, सूअर के दांत, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो आप अगर इसी भी किसी को मंगाना चाहते हैं, काली हल्दी, तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और बात कहूँगी, जिन्नातों का ये काम की बात इसलिए पहले की कि लोगों को वो होता है। एक बात और कहूँगी, हम लोगों को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग भिखारी बनना चाहते हैं। कहते हैं मियाँ बीबी में पैसों का कोई मोल नहीं होना चाहिए, पैसा बाँटा हुआ नहीं रहता है, तुम्हारा मेरा पैसा कोई बाँटा नहीं रहता। लेकिन आज की तारीख में लोग हैं ना, जहाँ पे 2-2 3-3 बीवियाँ रख लेते हैं, तो उनको कैसे होता है कि एक कमाऊ बीवी है तो उससे ले लेके दूसरी बीवी की गांठ भरनी रहती है, दूसरी तीसरी लोगों को इम्प्रेस करना रहता है। तो वो लोग ये भूल जाते हैं, तो उस चक्कर में वो कमीशन, मतलब हम राजा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मेरा वो तेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में कमीशन खाना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और ख़ास करके अपने दोस्तों यारों के लिए लोगों को इग्नोर करना, अपने लोगों को गलत समझना। एक्चुअली कैसे, हम तांत्रिक पंडित है ना, हमें गलत समझा ही जाएगा। अगर हम आपके लिए अच्छा भी सोचेंगे ना, आपके लिए बड़ा भी सोचेंगे ना, तो भी आप हमारे लिए गलत ही सोचोगे। अब जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, अभी मैंने सोचा है 3 बच्चों के लिए मैं उनके लिए एक फ्लैट लूँगी, घर खरीदूँगी। एक नहीं लूँगी बल्कि 3 लूँगी, उनका फ्यूचर बसेगा। हाँ, एक और मेरा छोटा लड्डू भी है, लेकिन उसके लिए अभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ ना कि अपनी सौत को
अभी इतने नखरे उठाती हूँ उसके बच्चे का स्कूल का खर्चा, सारा खर्चा उठाने के बाद भी वो मुझे मेरे पति से अलग करने की कोशिश करती है। यहाँ पे एक सौत लोग को देखो, घर में से हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, पति को सौत के पास बैठने नहीं देते। और यहाँ मैं हूँ कि सारे नखरे उठाने के बाद यहाँ ऐसा हो जाता है कि हमारी सौत तो हमारे पति को ये भड़काती है कि तुमको क्या है, तुम किसी भी और औरत से रिलेशन रखो, एटलीस्ट वो ये देख के गलत देख के तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। अरे पागल मादरचोद, मैं छोड़ के चली जाऊँगी तो उसके नखरे कौन उठाएगा? ये कभी देखा है? तेरी गांड में दम है क्या? तू अपनी सिर्फ बड़ी गांड की गांड सुगा सकती है, तू कभी तेरे में दम है क्या उसके नखरे उठाने का? तो सॉरी, जाने दो। तो मेरे में इतना नहीं है कि इतनी अच्छी तो नहीं हूँ कि मैं अभी से उसको भी घर दिला के दे दूँ कि पता चला अभी जो थोड़ा बहुत है तो लोग मेरा दम कर दिए। अभी से उनका पति कमीशन खाने लगा है, उनको अपनी पत्नी का प्यार नहीं दिखता है कि मेरी बीवी मुझे कितना प्यार करती है, क्या करती है वो नहीं दिखता है। दोस्तों की बातें सुनाई देती कि दीदी सबको तेरे सामने नीचा दिखाती। मैं नीचा नहीं दिखाती हूँ, मैं ये जताना चाहती हूँ कि दोस्ती यारी अलग चीज़, भाई बहन का रिश्ता अलग चीज़। हम जिसको जिस काम से लाए हैं, जितना पैसा पे कर रहे हैं, एटलीस्ट उसकी तो वैल्यू करो। दिन भर का इंसान 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ले देता है, तुमको दारू पिलाना है, खाना खिलाना है। यहाँ पे ड्राइवर लोग को लेके जाया जाता है, ऐसे बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इतना है लेके जाया जाता है, 100-200 रुपये उनको प्लेट का दिया जाता है। लेकिन हम सारे नखरे उठाने के बाद भी हमारे लिए भड़काया जाता है। सिर्फ पति को नहीं, मेरे भाइयों को भी भड़काया जाता है। सैलानी दरबार एक ऐसी जगह है, आपको लगता है तुम लोगों ने जिसके सामने मेरी बुराई की, उन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे लिए? वो लोग ने कहा है कि ये दीदी इन गलत लोगों के साथ फंसी हुई, इन लोग से बचाओ, ये लोग बहुत नीच लोग हैं, जिसकी थाली में खाते उसी में छेद करते हैं, इतने नीचे। तुम लोग जिसको खुश करने को सोचते हो ना, तुम लोग को जो आओ भगत और जो इज़्ज़त मिलती है ना, वो विद्या देवी की वजह से मिलती है। अगर विद्या देवी ने हाथ छोड़ा ना, कोई पूछेगा भी नहीं, ऐसी बात है। और मुझे बोला गया है, दीदी एक काम करो, अब इनको बोलना कि ये लोग जिसकी आओ भगत कर रहे थे, अब अगली बार जब भी आना आप इनके साथ मत आना, और अगली बार आप इनको इधर आने के लिए, ये लोग अपनी फैमिली का मन्नत पूरा करने आते हैं ना, बच्चे की मन्नत पूरी करने आते हैं ना, 1 रुपया मत देना। आपको हमारी कसम है, मुझे कसम दी गई है सैलानी दरबार से, आपको हमारी कसम है। जिस जगह पे हमारी बहन की बुराई की जाती है, हाँ, कहते हैं ना कि खाने को नहीं आता है, आप सबको इज्जत देके अपने सर पे बिठाते हो, अपनी बराबरी में बिठा के खाना खिलाते हो, अपनी बराबरी में बिठा के बुलाते हो। ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। ये हमारे घर पे, हमारी जगह पे आपकी बुराई करते हैं, बोलते हैं इनको तो अभी हम सबक सिखाएंगे। तो मैं एक ही बोलूँगी, इनको सबक सिखाने का ज़रूरत नहीं। ये लोग है ना बिन पेंदी के लोटे, ये लोग है ना सबके साथ ऐसे करते हैं। अरे जब हमारे यहाँ पे आरिफ जैसे लोगों के साथ घूम के, नशड़ियों के साथ घूम के एक टाइम वट लिखाते थे, और बाद में जब उसकी फंसने की बारी आई तो ये बोल दिया गया कि वो नशा देता था, हम नहीं लेते थे, अपने परिवार के सामने सीधे बन सकते, सारा का सारा बोझा उस पर डाल सकते। तो ये लोग कौन से कैरेक्टर के, वो तो सोचो, एकदम सीधे बन जाएंगे। औरत के साथ फ्लर्टिंग करेंगे, सीधे बन जाएंगे। औरतों को गंदी नज़र से देखेंगे तो भी सीधे बन जाएंगे, हमने तो देखा ही नहीं, सब कुछ कांड करेंगे। अरे यहाँ तक कि किसी औरत के साथ सो के भी आ जाएंगे और बाद में नाम ये डालेंगे, हमने थोड़ी क्या, हम तो नशे में थे और हो गया, वो औरत क्या घू खा रही थी, वो क्यों आई हमारे पास, ऐसी बातें करते ही है। अरे मेरे लिए बोला गया है, मेरे लिए बोला गया है। पहले मुझे नशे में डाला गया, नशे में डालने के बाद एक बंदा नशे से पैसा कमा रहा था, और एक बंदा तो जिससे मैंने प्यार किया वो मेरी इज्जत के साथ खेल रहा था। और जब उसके परिवार भी उस चीज़ का मज़ा ले रहे थे, पैसे आ रहे थे, खा रहे थे, और जब पता चला कि गले की घंटी बनने वाली है, तब ये बोला गया कि अरे वो नशा देता था और ये पैसा देती थी। वाह, ऐसे तो आदमी है। तो ऐसे आदमियों को क्या मतलब कि इन लोगों को क्या है, इन लोगों को किसी का प्यार मान सम्मान दिखता है क्या? मैंने क्या कहा, इनको अगर कचड़े वाली ने भी सेंट परफ्यूम मार के साड़ी को मैक्सी उठा के सो गई ना, तो ये उनको भी चोदने से पीछे नहीं हटेंगे। इतने गंदे हैं, इन्हें राजा बनाना चाहते हैं। मुझे बुरा क्या लगता है मालूम है, कि मैं इन्हें अपना समझ के, भले मैं बड़बड़ करती हूँ लेकिन अपना समझ के चीज़ें करना चाहती हूँ, हर चीज़ की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन ये हर बात में कमीशन 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 कमीशन। एक बेटे को माँ से मिलाने के लिए मैंने अपने पंडित जी को, बा को, सबको अपनी ताकत तो लगाई थी, 99% सबकी लगा दी थी, लेकिन उनको कहा भी था कि मैं अपनी खुशी से पैसा दे दूँगी चाहिए तो। सबने कहा हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, ये पुण्य का काम है। एक माँ को बेटे से मिला ना कोई बड़ा गलत का, ये बहुत पुण्य का काम है, इसमें पैसा खाना मतलब करना। लेकिन बाकी किसी लोग तो कमीशन खाने वाले थे ना। तो भाई अब सैलानी दरबार में ये मैसेज दिया गया है कि दीदी ज़रा आप पीछे हटना, इनको अकेले आने देना, होली में आते हैं ना, आने देना। और जो जिनकी आओ भगत ये कर रहे थे, ज़रा उनको बोलना इनकी आओ भगत करे, और इनके बाद ये जब आपके पास जाएंगे तब इनका मैसेज सुनना कि इनके साथ क्या हुआ था। इनको अब हम दिखाएंगे
कि हमारे सैलानी दरबार में हमारी दीदी के खिलाफ बोलने का मतलब इनको क्या भुगतना पड़ेगा। ये अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। गाड़ी किसी और की, पैसा किसी और का, गहना किसी और का पहन के इतना रुबाब दिखाते, खुद की कोई औकात नहीं है और इतने अकड़ दिखाते और हम लोग के सामने। तो हम दिखाएंगे ना कि हमारे लोगों, हमारी दीदी तक आने का मतलब क्या होता है। तो भाई भोगो, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बुराई की। एक बात तो बताओ, मैं हर एक चीज़ का तुम लोगों का फैसिलिटी पूरा करती हूँ, तो मैं चूतिया दिखती हूँ क्या? ये बताओ। ईमानदारी कोई चीज़ नहीं है। सामने वाला ज़रा सा प्यार से बोल दिया, वो कर दिया। किसी ने तुमसे प्यार से बोला, अपने घर पे ले जाके खाना खिलाया क्या? या तुम पर 2 पैसा खर्चा किया क्या? ये तो बताओ। चलो तुम किसी के बात में आए, तुम लोगों को विद्या देवी की वजह से इज्जत मिली, ठीक है, लेकिन किसी ने अपने घर पे बुला के तुमको अकेले में तुमको खाना खिलाया, तुमको घुमाया, तुम्हारे कोई चीज़ें काम करके दिया क्या? एक काम करना, कभी अकेले आना और वो चीज़ करना। मैं ये मामले में देखो, मैं यूट्यूब पे बोलते, सब बोलते, अपने घर के लिए बोलती, बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये लोग करते हैं ना, ये यूट्यूब के ज़रिए ही बात पहुंचती है। तुम्हारा परिवार जो दूर बैठा है, जो तुम मर गए, जी गए, खा गए, पी गए, तुम्हारे को फ़ोन करके पूछता भी नहीं है, उसके लिए सिर्फ पैसे के लिए फ़ोन आता है। वहाँ से तुम अपनी जो बीवी तुम्हें दिल से प्यार करती है, जी जान से प्यार करती है, तुम्हारे लिए सोचती है, तुम्हें राजा जैसा रखना चाहती है, तो भी तुम्हें बाहर की फालतू औरतें पसंद आती है। हाँ, तुम्हें कोई भी औरत प्यार से देखो तुम्हें पसंद आ जाती है। तुम्हारी जो एक सो कॉल औरत उधर है, जो कहते हैं ना पूरी तरीके से नाम खराब की, बस उसने अपने मुंह पे ताला लगा के रखा है, इसके लिए तुम पसंद आती है, इससे तुम सारा कुछ करके उसको भेजते हो। लेकिन जो तुम्हारे नखरे उठाती है, तुम्हारे लिए हदीनरत सोचती है, तुम उसके लिए अपने दोस्तों की बातें सुन के भी अपना उसको दुश्मन समझते हो। कभी फिर से बुरा वक्त आएगा तो तुमको लगता है ये लोग तुम्हारे काम आएंगे क्या? कोई ये बात का जवाब दो मुझे। और ये बात होगी, मैं भी देखना चाहती हूँ सच में। मैं खुद अपने सैलानी बाबा की चरणों की कसम खाती हूँ 40 दिन की पूजे के। अब मैं अपने खुद ही बोलती हूँ, जो लोग ने मेरी बुराई की है, जो लोग ने किया, अब अगले साल फिर से होली या दिवाली पे तुम आना, और विद्या देवी तो तुमको लाएगी नहीं अब यहाँ पे, और आना और अपने खर्चे से आना। और मैं देखना चाहती हूँ जिनको तुम लोगों ने आओ भगत किया है, जिनके गांड के पीछे आगे पीछे घूमे हो, देखना चाहती विद्या देवी जब नहीं रहेगी तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बीवी बच्चों को वो इज्जत मिलती है क्या? उल्टा जितने गहने पहने हो ना, सब उतर के नंगे आओगे, सारा कुछ लूट लिया जाएगा। पता है तुम लोग कैसे बच्चे हो? तुम लोग वो बदतमीज़ बच्चे हो जिनको माएँ मार मार के सुधारती हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो तुमको सिर्फ माँ का भोसड़ा चखना सिखाया है ना। इसकी माँ के भोसड़े में खो, उसकी माँ की चूट, इसकी माँ के भोसड़े को चाट, ये सिखाया है। तेरी माँ के भोसड़े में लौड़ा, तेरी बहन के भोसड़े में लौड़ा, ऐसा गाली देते हैं लोग। सबकी बहन के और माँ के भोसड़े में इनको लौड़ा डालने को अच्छा लगता है, क्योंकि इनका लौड़े में लोखंड डाला है ना। खुद की तो 2-2 बीवियों को खुश करने का दम नहीं है, बाहर वालों में डिंगे दिखाते हैं, दोस्तों के साथ गांड मरवाते हैं। बीवी के साथ खाना नहीं खाना है, दोस्तों के साथ खाना खाना है। मैं भी देखना चाहती हूँ जब तुम्हारा बुरा वक्त आता है। मैं तो बता रही हूँ ना, अब आज से विद्या देवी भी अपना हाथ पीछे करती है। अब आज से विद्या देवी सिर्फ कमीशन देगी, सिर्फ तुम्हारे काम का पैसा देगी। तुम अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा नहीं करेगी कि तुमको पता चलेगा। अब तुमको वही लोग करेंगे जिसके तुम आगे पीछे घूमते हो, जिसके लिए तुम अपने लोगों को नीचा दिखाते हो। अब जिसके लिए ये लोग मुझे नीचा दिखाते, दोस्तों के लिए नीचा दिखाते, बीवी के लिए नीचा दिखाते, बाहर वालों के लिए नीचा दिखाते, है ना, अपने भाई बाप के लिए नीचा दिखाते। अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारा काम का और तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ मिलेगी। अब देखो तुम उसे पूरा करके दिखाओ। तुम एक नहीं 50 औरत रखो। क्या बोलते 50 औरत रखेंगे ये वो ना। एक बार जिससे मेरा तलाक हो ना, उसने एक बार ऐसी गलती की थी 5 साल के लिए, क्या ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दिया मैंने। लेकिन तुम अगर ऐसा गलती करोगे, तुमको क्या लगता है छोड़ देंगे? मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, रोड पे पेट्रोल डाल के जिंदा जलाऊंगी मैं, ऐसी बात है। तो चलो अब आज से तुम लोग मेरे दिमाग में लगे हो तो कोई बात नहीं, मेरी बुराई कर लिया, अपने आप को अच्छा बना लिया। लेकिन एक बात कभी सोचा, तुम लोग जिसके सामने बुराई करो, लोग क्या बोलते हैं, इतने नीच लोग हैं, जिसका खा रहे, जिसका पहन रहे, जिसको लूट रहे हैं, उसके बारे में बुराई कर रहे। किसी के सगे नहीं है ये साले नशेड़ी की औलाद है ये लोग। इनका बाप भी लगता है कि कहते हैं ना, इनकी माँ भी 10 भड़वों के साथ जाके ऐसे भड़वों को सो के पैदा की होंगी, जो जिसका खाते उसी के नहीं है। नमक हराम है साले के साले, सब के सब, ऐसा बोला गया है। सोचो तुम लोग कितने गंदी नाली के हो।
तुम लोगों को अगर वो कहते हैं ना, तुम लोग वो गंदी नाली के सूअर हो जिसको अगर सूअर को साफ़ सुथरा करके अच्छी जगह पे भी बिठाया जाएगा ना, तो भी वो कीचड़ में जाके ही अपने आप को रेंगना पसंद करेगा। इससे तुमको इस दुनिया की कितनी भी सुंदर परी, हूर परी बीवी मिल जाए, कहते हैं ना तुम लोग होते हैं ना, लूना चमारी मुझे चाहिए, लूना चमारी मेरे पास आनी चाहिए। लूना चमारी जैसी, विद्या देवी जैसी औरत भी तुम्हारे पास रहेगी ना, तो भी तुम लोगों को वो रास्ते में जो जाते ना सबके घर में बर्तन झाड़ू पोछा करने काम वाली लोग ही पसंद आएंगी, उनकी चूती पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रही है ना, क्योंकि तुमको फिर सिर्फ फ्री में वही चाहिए, फ्री में दारू, फ्री में कहते ना ये सब 2 इंच का खड्डा, बस वो मिला, वो चाहे किसका भी मिला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी भले ना तुम्हारे पास परियों का खजाना हो, दौलत की परी हो कि तुम्हारे को आके तुम्हारा आओ भगत करे, तुम्हारा खर्चा, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। उसमें तुम्हारा ये घमंड है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, यही बात तुम लोगों को भिखारी रखती है। इसलिए राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है, इसीलिए ऐसा हाल होता है। तो चलो देखो, एक बात तो याद रखना, जितना हाल उसका बुरा किया था ना, पता है ना, मैं मुंह पे बोलती हूँ आरिफ शेख का, उसने सिर्फ मेरे को ये कहा था कि भूल जाओ दीदी। तो जब मैं उसका बुरा हाल कर सकती हूँ ना, तो तुम लोगों का क्या हाल करूँगी वो याद रखना। मैं कुछ हाल नहीं करूँगी, आज से अपना हाथ पीछे खींचूँगी, बस हो गया। जाओ, तुम लोगों को फ्री की चूत मिलती है, कचड़े का वाली मिले, काम वाली की मिले, बस कंडक्टर की मिले, जिसकी मिले उसकी जाके लो, ठीक है। उसके बाद जो मैं करूँगी उसका वेट करो। और आप पैसे के आवक तो बंद, आप तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे खर्चे से पड़ेगा, तुम्हारे सारे शौक भी तुम पूरा करोगे। मेरे साथ यात्रा पे जो लोग आएंगे, उन यात्रा के हिसाब से पर डे के हिसाब से जो पैसा रहता है 1000-1500 के हिसाब से जोड़ के मिल जाएगा। अब उसके आगे का जो खर्चा रहेगा वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब विद्या देवी दिखाएगी कि जब विद्या देवी पीछे हाथ हटा दे तो तुम्हारे सर पे हाथ कौन रखता है, ठीक है ना। देखते चलो, वेट एंड वॉच।